पिताजी ने पूछा, बेटा शादी कराओगे? बोले नहीं पिताजी, मैं तो योगी बनूंगा। तो पिताजी ने कहा, बोले भाई मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो पिताजी ने संन्यास ले लिया। मैया बेटा दोनों जो है भजन कर रहे हैं। मैया की कुटिया ये है, बेटा की कुटिया अलग है। मैया बेटा है लेकिन कुटिया अलग अलग है, आसन अलग अलग है, राशन एक ही है लेकिन बासन सबके अलग अलग है। इसलिए भजन में कोई शामिल नहीं है। अगर कोई कहता है कि पति पूजन कर रहा है तो पत्नी तर जाएगी, या पत्नी कर रही है तो पति तर जाएगा, ये व्यर्थ की बात मत कीजिए। जो खाएगा पेट उसी का भरेगा। क्या? जिसका अन्न जल अंदर जाएगा पेट उसी का भरेगा, चाहे वो बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माई हो, चाहे बहन हो। अब ये हमने बना दिया कर्म कांड में। बोले तो नहीं तो एक तो करो। क्या? रथ के दो पहिए हैं तो दोनों पहिए कम से कम नहीं तो एक पहिया तो ठीक हो। एक पहिया अगर पंचर भी हो जाएगा तो स्टेपनी लगा के उसको दुकान तक ले जाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही पंचर हो गए फिर मिस्त्री को यही बुलाना पड़ेगा। और मिस्त्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब आएगा, कि उसका कोई ठिकाना। इसीलिए दो नहीं तो एक ही करते रहो, लेकिन नियम तो दोनों का ही है। तो मैया बेटा की कुटिया अलग अलग है। एक दिन मैया के मन में विचार आया, बोले बहुत दिन हो गए बेटा से बात नहीं हुई है, चलो बेटा से बात करके आती है। मैया आई, बोले माँ ने कहा, बोले बेटा ने देखा, बोले माँ ये है। माँ को कुछ स्थान दिया, प्रणाम किया। बोले माँ मुझे बुला लिया होता तुमको आने के लिए। बोले नहीं नहीं बेटा, मैं जब से तुम्हारे पिताजी ने संन्यास लिया है तब से मेरे को मैं अकेली अकेली महसूस करती हूँ। और तुम्हारे पिता तो सन्यासी हो गए हैं और तूने शादी किया नहीं है, तू भी योगी बन गया है। और मैं क्या करूँगा, मेरा भी मन नहीं लगता। भाई पति होता है तो झगड़ा, प्रेम, लेना देना, बोलना चलना, दिन तो कट जाता है। अब पति भी नहीं है और बेटा भी है तो वो भी सन्यासी है, योगी है। तो माई ने कहा, बोले मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? तो बेटा ने कहा, बोले माँ तू भजन किया कर, बुढ़ापा आ गया है तेरा, अब तू भजन कर। बोले मैं भजन क्या करूं, भजन जानती नहीं हो। क्योंकि बचपन में तो मैं अपने पिता के घर में रही तो पिता के अधीन, जो पिता के घर देखा वो मैंने सीखा। इसके बाद शादी हो गई तो मैं ऋषि के आश्रम में आ गई, तो ऋषि के नियमों कानून कायदे में रही। अब ऋषि मेरे मतलब चले गए तो मैं मतलब बेटा के अधीन हूँ। तो बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? तो कपिल देव जी ने कहा, बोले माँ गुरु बिन होए न ज्ञान। एक गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। देखा देखी साधे योग, बाढ़े छीजे काया, बाढ़े हो। गुरु कौन हो, गुरु कैसा हो, इसके लिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है, विवेक होना बहुत जरूरी है, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो गुरु कैसा हो? पहला तो गुरु गृहस्थ हो, क्योंकि गृहस्थ के लिए गृहस्थी तो ज्ञान दे सकता है। अब सन्यासी को गुरु बना लिया, सन्यासी क्या ज्ञान देगा भाई तुमको? वो तो यही ज्ञान देगा ना, बोले तुम भी सन्यासी हो जाओ। बैरागी क्या कहे, बोले तुम भी बैरागी हो जाओ। इसलिए राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, वो ऋषि थे यानी गृहस्थ थे। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? सांदीपनी मुनि, जो पूर्ण गृहस्थ थे।